नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग एक बार फिर से आए हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और लेकर आए हैं एक बेहद अहम, बहुत ही मानवीय खबर जो इस तरह की है कि जिससे हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो यकजहती है उसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। बेहद अहम खबर है। आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की शानदार इमारत हमारे पीछे है। वीडियो की शुरुआत करूंगा उसके पहले एक गुजारिश, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। अब आज की खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम ऐतिहासिक केस आया और उस केस का जो फैसला दिया, अभी तो खैर फैसला आना है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है और आने वाले सालों में हिंदुस्तान के मानवीय पहलू को किस तरीके से उच्चतम पायदान पर भारत रखता है उसका जीता जागता उदाहरण है। एक केस है, मामला है इसी साल 2025 में, करीब 6 महीने पुराना। एक महिला जिनका नाम है सोनाली खातून, उनका एक केस है। उनको रोहिणी से पकड़ा गया। सोनाली खातून उनका नाम है, माफ कीजिएगा, सोनाली खातून शायद उनका नाम है। उनको पकड़ा गया रोहिणी से, दिल्ली का रोहिणी इलाका, वहां से उनको पकड़ा गया। पकड़ा गया मतलब क्या है? पकड़ा गया का मतलब क्या है कि पुलिस ने उस इलाके में ढूंढा, दबिश दी और 5 लोगों को पकड़ लिया, 5-6 लोगों को, और उनमें से एक है सोनाली खातून। उनको पकड़ा और उनसे बातचीत की तो पुलिस को या एजेंसीज को ये शक हुआ कि ये महिला जो हैं ये भारतीय नहीं है। वो जो भी भाषा बोल रही हैं या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए तो उनको शक हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किए चेक करने के किए, और उसके बाद उनको ये लगा कि ये महिला भारतीय नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठिए की तरह यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ रह रही हैं। अब ये बात सही है कि किसी भी घुसपैठिए को तो देश में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन चलिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार के पास ये मामला गया। सरकार ने जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास ये मामला गया और भारत सरकार ने बात की बांग्लादेशी सरकार के साथ कि भई आपके कुछ घुसपैठिए यहाँ पर हैं, इनको पकड़ा गया है, आप इनको वापस ले लीजिए। बांग्लादेश की सरकार तैयार हो गई, बांग्लादेश ने उनको वापस ले लिया। ठीक है, ये महिला उस वक्त प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। इतनी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो महिला हैं, इनके पति, माफ कीजिएगा, इनके पिताजी ने, जो कि बंगाल में रहते हैं, बीरभूम के रहने वाले हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और बीरभूम के इलाके में वो रहते हैं, हादू शेख उनका नाम है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रुख किया कलकत्ता हाईकोर्ट का। कलकत्ता हाईकोर्ट में वो गए और उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस याचिका वहां पर दाखिल कर दी। ये क्या है? ये याचिका है कि वो कहती है कि फलां व्यक्ति जिसके बारे में है, उस व्यक्ति को इस कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ऐसा आदेश पारित करो। कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये सही है, और कोर्ट ने उस तरीके से आदेश पारित कर दिया। सरकार को ठीक नहीं लगा, केंद्र सरकार उसके खिलाफ यहां आ गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज वो मामला सुनवाई के लिए आया। जब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा, सरकार से पूछा गया कि ये महिला हिंदुस्तानी है कि नहीं है, आप बताइए। तो सरकार ने कहा जी हमको अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो महिला हिंदुस्तानी है, हम लोग अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, सरकार अपनी तरफ से जांच करेगी। और उसके बाद लेकिन क्या हुआ? उसके बाद वो जो सरकार है, सरकार के खिलाफ जो वकील खड़े हैं, 2 वकील इसमें खड़े हैं। एक उस जो महिला है उनके पिता की तरफ से जो वकील खड़े हैं, एक बंगाल सरकार की तरफ से वकील खड़े हैं। तो बंगाल सरकार और उनके पिता के तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तानी नागरिक है महिला, और ये गर्भवती है, उसको भारत आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी बेंच ये सुनवाई कर रही थी। तो उस बेंच ने कहा कि
सरकार मानवीय आधार पर यह सोचे, यह तय करे और यह फैसला करे कि उस महिला को भारत वापस लेके आया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से इस मामले में अपीयर हो रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तुषार मेहता ने यह बात कही कि हम लोग इस पर उन महिला को, सोनाली खातून को भारत लाने के लिए तैयार है, मानवीय आधार पर हम उनको भारत लाने के लिए तैयार, ये कहा। मतलब ये है कि अब वो महिला भारत में आ जाएंगी। वो गर्भवती थी जब गई और अभी भी वो गर्भवती हैं, क्योंकि शायद अभी उनका डिलीवरी एक आध महीने में होने वाली होगी। तो ये मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। इसके बीच में जस्टिस जयमाला बागची ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें बताई जा रही हैं इस मामले में, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो जो व्यक्ति जिन्होंने हेबियस कॉर्पस एप्लीकेशन लगाई है, हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई है, जो कि उस महिला के जो जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था उनके पिता हैं, वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं। तो जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो उनके बच्चे भी हिंदुस्तानी नागरिक होंगे। तो इसलिए उनको वापस भारत लेके आया जाना चाहिए। ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो आज घटनाक्रम हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया है बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि बंगाल सरकार ने इस पर यह कहा कि उन महिला को भारत लेके आया जाना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि हम उनको भारत लाएंगे, दिल्ली में लेके आएंगे और उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, क्योंकि अभी भी हमको नहीं पता कि वो भारतीय नागरिक हैं कि नहीं है। इस पर बंगाल सरकार ने कहा कि वो बीरभूम की रहने वाली है, उनके पिता पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रहने वाले हैं, तो उनको वहीं पर भेज दिया जाए और वहां पर उनकी देखरेख होगी। कोर्ट ने कहा कि उनको बुलाया जाए और उनकी जो पूरी डॉक्टर्स की चिकित्सा जो जांच करेंगे और जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सब फ्री उनको दी जानी चाहिए, ये कोर्ट ने बोला। एक बहुत ही मानवीय फैसला, जो कि हिंदुस्तान की जो मानवता के मूल्य हैं उसके लिए एक बहुत उच्चतम मापदंड सेट करता है, उस तरह का ये फैसला है, बेहद अहम फैसला है। लेकिन इस फैसले की रोशनी में हमको एक और चीज़ देखने की जरूरत है। आज हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट के इस बेमिसाल ऐतिहासिक इमारत के सामने खड़े हैं, तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने की जरूरत है। वो क्या है? वो ये है कि इस तरीके से किसी की भी व्यक्ति का डिपोर्टेशन कर दिया जाएगा, उसको भारत से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ना तो भारत की सरकार इस पर ध्यान दे। और ये मामला जो था, ये कोई एक एजेंसी का या एक मंत्रालय से जुड़ा मामला नहीं है। कई एजेंसीज और कई मिनिस्ट्रीज इस मामले में जुड़ती हैं। जिसने अरेस्ट किया, हो सकता है दिल्ली पुलिस ने किया हो, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम को बताया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसके बाद राब्ता कायम किया होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बांग्लादेश सरकार से बातचीत की है, उन्होंने हाँ किया है, फिर हम लोग यहाँ से लेके उनको छोड़ के आए। इतने सारे एजेंसीज, इतने सारे मिनिस्ट्रीज, इतने सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, तो कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है कि अगर वो महिला, अगर तो वो विदेश भारत की नागरिक नहीं है तो सवाल सारे खत्म हो गए। अगर वो महिला हिंदुस्तान की नागरिक हैं तो ये जो पूरी गफलत हुई है, उनको गलत तरीके से वापस भेजा गया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आदमी ऐसा होगा, संस्था ऐसी होगी, अफसर ऐसा होगा जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वो उम्मीद है कि सरकार उस पर कोई ना कोई फैसला लेगी और इसके लिए जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान, मैंने जैसे बताया कि हम लोगों की जो असली पहचान है और विश्व भर में जो हमारा नाम है, जिसकी वजह से लोग हमको जानते हैं, वो हमारी यकजहती, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और मानवीय मूल्यों को उच्चतम स्तर पर रखने की जो भारत की संस्कृति है, उसकी वजह से हम लोगों को जाना जाता है। और आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन्हीं मापदंडों के आधार पर फैसला दिया और कोर्ट ने कहा कि हम लोग मानवीय आधार पर यह फैसला कर रहे हैं उनको, लेकिन उसके पहले सरकार ने बोल दिया, तो इसका मतलब यह तय हो गया कि उनको भारत लेके आया जाएगा। ये आज का सबसे अहम और मानवीय मूल्यों से जुड़ा एक मामला था। मुझे लगा आपके सामने ये जरूर लेके आ जाना चाहिए। और एक सरकार को इसमें लताड़ भी लगाई गई है कि भाई किस तरीके से फैसला किया गया है, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सरकार उसके बाद बैकफुट पे आई और सरकार मान गई। खैर, ये पूरी घटना थी, पूरी कहानी थी जो मैं आपके सामने लेके आया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो इनको आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी ताकत बढ़ सके। आप भी देखिए खूबसूरत नज़ारा भारत के सुप्रीम कोर्ट का, और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।